तो गुरु वशिष्ठ देव कहने लगे, असमंजस, यदि कोई गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर के आए तो गंगा मैया तुम्हारे पुत्रों का उद्धार कर देंगे, क्योंकि गंगा मैया सबका उद्धार करती है, पाप कम नहीं होते हैं। गंगा स्नान करने से मन को शांति मिलती है, लेकिन पाप कम नहीं होते हैं प्यारे। लोग ये सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लो तो पाप कम हो जाएंगे। अगर गंगा स्नान करने से पाप कम होने लगे तो हर रोज सरेआम कत्ल होगा, मार काट होगी और लोग रोजाना गंगा स्नान करके आएंगे, कोई पाप नहीं रहेगा। तो प्यारे, पाप कभी कम नहीं होता है। जो पाप तुमने किया है उसका तो भुगतान तुमको भोगना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति ने गंगा मैया से पूछा कि माँ एक बात बताओ, लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं और वो पाप आपको सौंप जाते हैं, आप उस पाप का क्या करते हैं? गंगा मैया ने कहा, वो पाप मैंने थोड़े ही किया है जो मैं अपने सर पे ढोऊंगी। बोले वो पाप मैं नदियों को सौंप देती हूँ। नदियों से जाकर के पूछा, बोले तुम इस पाप का क्या करते हो? नदियों ने कहा, ये पाप मैंने भी नहीं किया, तो ये पाप मैं समुद्र को सौंप देती हूँ। समुद्र से पूछा, रे भैया तू इस पाप का क्या करता है? तो समुद्र ने कहा, मैंने ये पाप नहीं किया तो मैं अपने सिर पे क्यों रखूं भाई, मैं ये पाप बादलों को सौंप देता हूँ। जो धूप पड़ती है ना, धूप के कारण जल बाष्प बन करके आकाश में उड़ जाता है। जल जो होता है वो बाष्प बन के आकाश में पहुंच जाता है। तो बोली मैं बादलों को सौंप देता हूँ। बादलों से जाकर के पूछा, भैया तुम इस पाप का क्या करते हो? तो उसी समय जवाब दिया, बादलों ने कहा, ये पाप मैंने भी नहीं किया जो मैं अपने सिर पे रखूं, तो मैं ये पाप उन्हीं लोगों पर बरस पड़ता हूं जिन्होंने ये पाप किया, उनका पाप मैं उन्हीं को सौंप देता हूं। तो प्यारे, आप ये सोचो कि गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल जाएं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जो पाप आपने किया है वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। गंगा स्नान करने से मन को शांति मिलती है, मन पवित्र हो जाता है। जो गंगा मैया की जो निर्मल धारा है, निर्मल धारा में स्नान करने से द्रष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सतदम स्नात्वा जन्म सहस्रेण हन्ति गंगा कलो युगे। एक बार भी जिसके मुख से गंगा शब्द निकल जाता है, द्रष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सततम स्नात्वा जन्म सहस्रेण हन्ति गंगा कलो युगे। जिसके भी मुख से एक बार गंगा शब्द निकल जाता है तो उसके मन को शांति मिल जाती है। और जो भी सारे पापों को त्याग करके, जो पाप किया है गलती करने के बाद जो व्यक्ति संभल जाए, और जो गलतियां करने से संभल जाता है वही इंसान होता है। गंगा गंगे तियो भूयात योजनानां सतेरपि मुक्षते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति।
गंगा स्नान करने से और गंगा के किनारे दाह संस्कार करने से उद्धार जरूर हो जाता है। उद्धार हो जाता है, भगवान विष्णु की शरण प्राप्त होती है। विष्णु लोकम सगच्छति श्लोक कह रहा है, तो भगवान विष्णु की शरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन पाप नष्ट नहीं होते। तो गुरु वशिष्ठ देव ने कहा कि तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा यदि गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाए तो असमंजस ने ये वचन सुने तो तप करने के लिए वन में पहुंच जाते हैं। और वन में जाकर के जिस समय असमंजस तपस्या करने के लिए चले तो आकाश से आकाशवाणी होती है, हे राजन घर वापस जाओ। आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजन घर वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। हाँ पुत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। आकाशवाणी हुई कि राजन घर वापस चले जाओ, तुम्हारे तप करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि तुम्हारे पुत्र का पुत्र तपस्या करके गंगा मैया को लाएगा तो गंगा मैया पृथ्वी पर आ सकती है। ये बात सुनकर असमंजस घर को वापस लौट आते हैं, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। बोले आकाशवाणी हुई कि मेरे पुत्र का पुत्र गंगा मैया को लाएगा, लेकिन मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। चिंता में पड़ गए, लेकिन देवों की ऐसी असीम अनुकंपा हुई। देवों की इच्छा के अनुसार एक राजकुमार ने जन्म लिया जिनका नाम अंशुमान पड़ा। और अंशुमान के पुत्र भागीरथ हुए। तो भागीरथ का जन्म होता है तो भागीरथ जब थोड़े बड़े होते उन्हें सारी बात पता चली कि हमारे पूर्वज मरघट में पड़े हैं जिनका उद्धार होना है। तो भागीरथ गंगा मैया की तपस्या करने के लिए वन चले जाते हैं। आज भागीरथ जिस समय वन में जाकर के तपस्या करते हैं, कीनो गंगा जी को ध्यान और बेटा ने रटन लगाई। 12 बरस बीत गई वन में और गंगा जी के सिर